सुबह आज नींद ही नहीं खुली, श्रीमती जी ने भी जगाया नहीं। वो क्या है ना कि वे कल रात से ही रूठी रानी बनी हुई हैं। मैं कोई राजा दशरथ तो हूं नहीं जो उन्हें तो वरदान दे देता, लेकिन उन्हें वो सब कुछ चाहिए जो वे चाहती हैं। वैसे एक बात बता दूं कि मैंने भी सभी दुल्हों की तरह विवाह के अवसर पर उन्हें 7 वचन जरूर दिए थे, लेकिन उन्होंने भी तो इतने ही वचन मुझे दिए थे। पर क्या उन्होंने एक भी वचन निभाया? जब उन्हें याद दिलाया तो वो बुरा मान गए। बस यही कारण था रूठने का। कहती हैं कि वचन निभाने का काम पतियों का ही होता है, पत्नियों का नहीं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। रामलाल जी के फोन से मेरी नींद खुली। हमेशा की तरह खिलखिलाते हुए वो कहने लगे, भाई साहब, आज एक और श्रद्धा 50 टुकड़ों में फ्रिज में सड़ती हुई पाई गई है। आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा है क्या? हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रामलाल जी समाचार तो एक औरत के कत्ल का सुना रहे थे, मगर उसे चटकारे ले लेकर सुना रहे थे। हमें बहुत ही बुरा लगा। एक जवान स्त्री अपने जीवन से हाथ धो बैठी और आप उस पर हंस रहे हैं। कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? और हाँ, आप अपनी हंसी ऐसे सार्वजनिक मत किया करो। आजकल मर्दों को हंसते देखकर नारीवादी खफा हो जाते हैं। हमने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, भाई साहब, कहते तो आप सही हैं। आजकल पति का हंसना तो वैसे भी समाज में अपराध बन चुका है। बस संसद से अधिनियम पारित होना बाकी रह गया है। पति की कहाँ मजाल कि वो पत्नी के होते हुए हंस सके। उन्होंने एक बार फिर से ठहाका लगाया। रामलाल जी के ठहाकों से हम चिढ़ से गए। एक तो हम पहले ही दूध के जले हुए थे, उस पर रामलाल जी के ठहाके सुबह सुबह कहर ढा रहे थे। बड़ी हंसी फूट रही है आजकल। लगता है कि भाभी जी मायके गई हुई हैं, मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। सही पकड़े हैं, उनके रहते होंठ ऐसी हिमाकत करते ही नहीं हैं। कुछ दिनों बाद बेचारे होठों को आजादी मिली है, जिसे वे एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। अरे इसे छोड़ो, आप तो ये बताओ कि ये श्रद्धाएं और कितनी करती रहेंगी। बेचारे फ्रीज अब तो वो भी तंग आ गए हैं श्रद्धाओं के टुकड़े संभालते संभालते। अब उनका स्वर उदास हो गया था। रामलाल जी भी कभी कभी बहुत गंभीर बात कह जाते हैं। उनकी बात पर गौर करते हुए मैंने कहा, जब तक हमारे समाज में प्यार के नाम पर मनमाना आचरण करने की प्रवृत्ति रहेगी, हत्यारों को फांसी नहीं होगी, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। हर लड़की को लगता है कि उसका अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, और हर अब्दुल ने हर बार सिद्ध किया है कि वो वैसा ही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो फिर श्रद्धाओं को तो फ्रिज में रहना ही होगा। अच्छा, आप ही बताइए कि श्रद्धाओं को कौन कहता है कि वो फ्रिज में रहें? क्या आपने कहा किसी को? मैंने तो नहीं कहा कभी। हमने अपनी गोली फेंक दी थी, लेकिन रामलाल जी ने अपना पैड आगे कर दिया और वे साफ बच निकले। भाई साहब, हम तो अपनी बीवी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते, दूसरे की बीवी को कैसे कह सकते हैं? रामलाल जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पढ़ी लिखी महिलाएं किसी सैलून वाले से, किसी टेलर से, किसी डिलीवरी बॉय से, किसी मैकेनिक से, नौकर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेती हैं, तो उनका ये अंजाम होना निश्चित ही है। जब किसी ने विवाह कर लिया तो आपकी समस्त जरूरतों को पूरा करने के लिए पति या पत्नी है ना। फिर इधर उधर मुंह क्यों मारना? शास्त्रों में इसे व्यभिचार कहा गया है, और मॉडर्न सोसाइटी इसे सच्चा प्यार कहकर इसका महिमा मंडन करती है। क्यों कोई विवाहित पुरुष पड़ोसन के आगे पीछे घूमता है? क्यों कोई विवाहित महिला किसी अब्दुल की सेज सजाती है? इसका मतलब है कि उन्हें जितना मिल रहा है उतने से उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों, है ना यही बात?
इस बार हमने यॉर्कर बॉल डाली थी, पर रामलाल जी भी पक्के खिलाड़ी निकले। उन्होंने यॉर्कर बॉल को हाफ वाली की तरह अपने बल्ले के बीचों बीच लिया और उसे सीधे बाउंड्री से बाहर भेजकर छक्का जड़ दिया। भाई साहब, हम भारतीयों की सदा से यही तो कमजोरी रही है, हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। हम सब्जी वाले से एक्स्ट्रा धनिया मिर्च मांगते हैं, पानीपुरी वाले से एक्स्ट्रा पतासी मांगते हैं, चाय वाले दूध वाले से एक्स्ट्रा मलाई मांगते हैं, रिश्तों में एक्स्ट्रा अटेंशन चाहते हैं, भोजन में एक्स्ट्रा मनोहार चाहते हैं, तो फिर विवाहित जीवन में भी पुरुष भाभी, साली, नौकरानी और पड़ोसन से कुछ एक्स्ट्रा की डिमांड कर ही देता है। इसी तरह विवाहित स्त्री भी जीजा, देवर, नौकर, सहकर्मी से कुछ एक्स्ट्रा ले ही लेती हैं। यदि उन्हें वहां से नहीं मिलता है तो आजकल हर जगह अब्दुल उपलब्ध है। वो सैलून में है, मेहंदी वालों में है, टेलर के रूप में है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, डिलीवरी बॉय है, ऑटो वाला है, उसके हजारों रूप हैं। उसने तो ठान रखा है कि लव जिहाद के चलते इस देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना है। लेकिन हमारी औरतें महान पतिव्रता सावित्री, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, अनुसुईया को छोड़कर मलाइका या लियोनी क्यों बन रही हैं? जब हम शास्त्रों को पढ़ना बंद कर देते हैं और कॉमेडी के नाम पर भाभी जी घर पर हैं जैसे फूहड़ और अपसंस्कृति परोसते धारावाहिक देखते हैं, उसी दिन से हमारा भटकाव हो जाता है। अब संस्कृति के चैंपियन एकता और करण जौहर की फिल्में देखेंगे तब लोग प्ले बॉय या सविता भाभी ही बनेंगे, श्री राम और माता सीता नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि मनोरंजन के नाम पर ऐसी फिल्में, धारावाहिक नहीं देखकर रामचरितमानस का रोजाना पाठ करें और नल दमयंती, सत्यवान सावित्री जैसे आख्यान अपने बच्चों को सुनाएं। जीवन में संयम और संतोष दोनों बहुत ही आवश्यक हैं। इनके बिना मनुष्य भोग विलास के दलदल में फंसेगा, यह तय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कामनाओं को छोड़ने की बात कही है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल न्यायालय भी न्याय करने के बजाय समाज सुधारक बन गए हैं। वे अपराधियों को उचित दंड देने के बजाय उन्हें उपदेश देकर छोड़ रहे हैं। ऐसी दशा में अपराधी न जाने कितनी श्रद्धाओं को अपने फ्रीजों में बंद करेंगे। आज पहली बार रामलाल जी ने मुझे निरुत्तर कर दिया था। मैं उनकी विचारों पर प्रशंसा किए बिना रह न सका। सच में ये एक्स्ट्रा न जाने कितनी एक्स्ट्रा मुसीबतें लेकर आता है, लेकिन लोग फिर भी एक्स्ट्रा के लालच में अपनी असली पूंजी भी गवा बैठते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।